इस आंदोलन में, इस धरने में ना कोई पक्ष का आदमी आ रहा है ना कोई विपक्ष का। बड़े दुख की बात है। चूड़ी कहीं भी टाइट करने का कोई फायदा नहीं। अगर आपने चूड़ी टाइट करनी है तो मनीष हत्याकांड के केस में होनी चाहिए। तो पुलिस के पास किसी चीज की कमी नहीं है। जब पुलिस अपने पावा तो सब कुछ कर सका। बस एक जुल्म कर रखा है तो एक कर रहे हैं। अगर इन भेड़िया के ऊपर नहीं कोई पकड़ होगी, अगर ये ऐसे ही खुले हम घूमेंगे तो कल ना वो किसी की भी लड़की ने डर सका है। जो यू मनीषा बहन के ऊपर जो यू अत्याचार होया है, इस काम में जीरो कर दी है बीजेपी ने अपनी इमेज। भाई खोज हरियाणा देखने वाले सारे दर्शकों सचिन की प्यार भरी राम राम और नमस्ते। भाई फिलहाल आप देखने लग रहे हो खोज हरियाणा और मैं सचिन कुमार सहयोगी तनुज पुनिया के साथ। फिलहाल आप देखने वाले स्क्रीन के ऊपर आपने दिखाई दे रहा होगा पीछे ढाणी लक्ष्मण गांव और ग्राम पंचायत ढाणी लक्ष्मण है, जो कि हल्का लोहारू जिला भिवानी का गांव है। और काफ़ी लंबे टाइम से जो चर्चा का विषय बन रहा है मनीषा हत्याकांड मामला। एक गुत्थी जो अब तक उलझी हुई है, सुलझी नहीं है। सीबीआई ते मर्डर या सुसाइड चर्चा का विषय है। जनता भयभीत भी है और संशय का मामला भी है। और अपने साथ एक क्रांतिकारी भाई हैं जो लगातार इस मामले से जुड़े हुए हैं। स्वागत है भाई, राम राम। पहले तो जी राम राम सभी को। थोड़ा एक बार फिर से आपका जो है आप अपना खुद का जो है व्यक्तित्व खुद देखो कि आपके बड़ा पसंद आओ। जब आप खुद बताओ तो आपकी बोली सुन के मजा आ जाए। ठीक बात है भाई। सबसे पहले तो बिंटू जोड़ी की तरफ से सभी को राम राम नमस्कार। मैं देखो एक समाज सेवा का काम करता हूँ। असली सेवा फाउंडेशन के नाम से हमारी एनजीओ है। जिस भी हमारे पास कोई भी भाई दुखी होके परेशान होके जो भी कोई हमारे पास उम्मीद से फोन करता है या कोई हमारे पास आता है तो हम उस भाई के गेल खड़े हैं। देखो मैं खुल के एक बात कहना चाहूँगा। हम पहले दिन तक ही देखो सबके अपने अपने मत है। कोई किसी न चाह रहा है, कोई किसी न चाह। वैसे हम बीजेपी के काम से 90-95% संतुष्ट हैं कि बीजेपी ने बहुत बढ़िया काम करे हैं देखने लायक। लेकिन एक बात सरासर बीजेपी की आज नाराज करा है कि भाई जो यू मनीषा बहन के ऊपर जो यू अत्याचार होया है, इस काम में जीरो कर दी है बीजेपी ने अपनी इमेज। अच्छा, आपने जो आपने भाषण दिया उसके अंदर आपने एक मतलब एक तंज कसा सरकार के ऊपर कि भाई मतलब अगर इस तरह चलता रहा तो हम अपनी बहन बेटी जब पहली जो भ्रूण हत्या चली थी तो उस टाइम पर लोगों ने डर लगने लगे थे, चोरी जामते हैं और उस तरह आगे भी डरने लग जाएंगे और अपनी बहन बेटी ने घर से बाहर काटने भी डरेंगे लोग। बिल्कुल हर किसी के साथ है। देखो बहन बेटी सबके घर में है जी। अगर ये भेड़िए जो ऐसा काम कर रहे हैं, अगर इन भेड़िया के ऊपर नहीं कोई पकड़ होगी, अगर ये ऐसे ही खुले हम घूमेंगे तो कल ना वो किसी की भी लड़की ने डर सका है। लड़कियों के अंदर एक डर का माहौल है क्योंकि मनीषा के साथ नहीं, ऐसे काम कई डिस्ट्रिक्ट में और कई स्टेट में लगातार हो रहे हैं। भाई साहब एक बात बताओ ना, ढाणी लक्ष्मण सिंघानी ज़्यादा दूर नहीं है, ये कि नज़दीक का ही मामला है। तो ईसा के हो गया कि भाई जो है मतलब सीबीआई तक पकड़ नहीं पाई, ईसा को बढ़ाए मतलब वो रही ज़्यादा कोई है। मैं इस बात के ऊपर एक बात कहना चाहूँगा। अभी हमारे करनाल शहर के अंदर अभी 3-4 दिन पहले एक घटना हुई थी कि एक अमीर परिवार के अंदर एक डकैती हुआ है और वो डकैती करने के बाद वो बदमाश वहां था फरार हो जाए गाड़ी लेकर। लेकिन मात्र 4 घंटे के अंदर वो पुलिस पकड़ के सरेंडर करके अंदर दे दिए थे। अच्छा, तो पुलिस के पास किसी चीज की कमी नहीं है। जब पुलिस अपने पावा तो सब कुछ कर सका। बस एक जुल्म कर रखा है तो एक बाण मारी बेटी मारी मनीषा के ऊपर। दूसरी बात करा तो आज जो है शांतिपूर्वक एक सांकेतिक धरना रखा गया है। तो क्या आपको कितना आश्वासन है कि इस धरने के बाद में सीबीआई पर कितना दबाव पड़ेगा? देखो हम तो पहले दिन से ही एक विश्वास करके बैठे हैं कि भाई आज नहीं तो कल हमारे को न्याय जरूर मिलेगा। लेकिन ये टाइम बहुत ज़्यादा बीतता जा रहा है, हमारे को आगे टाइम पे टाइम दिया जा रहा है और उम्मीद हमारी दिन प्रतिदिन टूटती जा रही है। आज सांकेतिक धरना यहाँ दिया गया था। सुबह 8 से 5 बजे तक की एक भूख हड़ताल जो है वो रखी गई थी। अगर हम एक उम्मीद लेके बैठे हैं कि भाई हमारे को सैनी सरकार से कुछ ना कुछ उम्मीद है कि वो हमारे को न्याय जरूर देंगे। मैं सैनी साहब से स्पेशली एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि चूड़ी अगर टाइट करने की बात है तो वो यहाँ है। चूड़ी कहीं भी टाइट करने का कोई फायदा नहीं। अगर आपने चूड़ी टाइट करनी है तो मनीष हत्याकांड के केस में होनी चाहिए। दूसरी चीज़ जो कोच साहब ने कही कि भाई पीछे हमारे पुलिसकर्मी साथी सुसाइड कर गए, वो चीज़ हमने देखी, उसका भी फैसला नहीं आ पाया। मनीषा मामला जो और भी पुराना है, काफ़ी ऐसे मामले हो चुके जब अब तक गुत्थी सुलझी नहीं जिन चीज़ की। तो क्या आप प्रशासन ये मान रहे हो कि प्रशासन ढील बरत रहा है और सरकार सूद नहीं ले रही इन मामलों? बिल्कुल कोई सूद नहीं है इसमें। देखो जिसके घर तक अगर जवान जाकर जा रहा है तो उसका दुख वो परिवार समझ सका है। छोरा अगर हम
अपनी एक लैंग्वेज में अगर हम एक बात कहा कि भाई हमारे वास्ते सिर्फ एक न्यूज है मनीष हत्याकांड, सिर्फ एक वो न्यूज बनकर रहेगी, लेकिन जिसके घर तक भाई वो गुड़िया जा रही है, जो बहन बेटी जा रही है, उसका दुख वो परिवार समझ सका। सारे के सारे मामले ऐसे के ऐसे शांत पड़े हैं। और भाई नुका आगरा कि भाई 5 साल है, 5 साल बाद आना तो इन्हें के पैरा में है, उसके बाद वोट मांगना तो इन नेता ने उरी आना है। आज ना इस आंदोलन में, इस धरने में ना कोई पक्ष का आदमी आ रहा है, ना कोई विपक्ष का। बड़े दुख की बात है। हाँ, मैं ये पूछना चाहता था आपसे, लेकिन आपने पहले जवाब दे दिया कि पक्षाड़ा तो चलो, जिस तरह कोच साहब ने कहा भाई उनकी तो सरकार से सरकार हो दिया, लेकिन विपक्ष के नेता तो आने चाहिए थे। बड़े शर्म की बात है कि भी विपक्ष के, चलो उनको तो अपनी बुराई का डर है, लेकिन विपक्षी नेता ने तो कोई डर नहीं होना चाहिए किसी चीज का भी। आज अगर बाद में फिर वो कहाँ था मेहनती कर्मठ ईमानदार कहाँ तो हो गए, अगर आज इस दुख की घड़ी में अगर वो इस परिवार के साथ नहीं खड़े हो सकते तो भाई फिर कल ना वोट भी नहीं मांगने जाना चाहिए किसी के लिए। ठीक बात है। दूसरी बात करें तो आगे क्या एक्शन हो सकता है आपका? जी बिल्कुल, देखिए हमारे बड़े बुजुर्ग यहाँ बैठे हैं और इन्हीं की एक डोर है हमारे ऊपर, क्यों नहीं वो डोर कस रखी है। नहीं तो नौजवान साथी अगर अपनी जिस दिन आ गए तो भाई बहुत कुछ उल्ट फुल्ट हो जाएगा। बड़े बुजुर्गों का हमारा कहना है कि भाई एक शांति प्रिय धरना हमने देना है। अभी 3-4 दिन के बाद दोबारा एक मीटिंग होनी है, जो भी हमारे बड़े बुजुर्ग जो फैसला लेंगे वो हमारे सर माथे होगा। जी धन्यवाद। धन्यवाद। तो हमारे साथ एक युवा साथी अपने जुड़े थे एनजीओ इनके, और बहुत बढ़िया एक सामाजिक कार्य ये जो है समाज के अंदर कर रहे हैं, और साफ सीधे शब्दा में रिक्वेस्ट करी है भाई, प्यार प्रेम तो हाथ जोड़े हैं। और जनता मनीषा मामला में जहाँ तक हमने देखा है, जनता ठंडी रहने का काम करने लग रही है और प्रेम तो इस मुद्दे तक निपटने लग रही है। और सीबीआई तो बार बार प्रशासन तो यह मांग है कि वे जल्द से जल्द या गुत्थी सुलझाई जाए और पता चले कि कौन वो दोषी है। दूसरी बात करो तो एक चीज़ और है कि भाई पहले नुकत वो गांव का है, 2 किलोमीटर भीतर का है, घर का भी हो उसका है, इस तरह चीज़ें भी आई है कि भाई लड़की के पिता और लड़की के मामा भी दोषी हो उसके। बिल्कुल, देखो ये अफवाह फैलाई गई है। एक जब कोई रास्ता चल रहा हो ना तो उस रास्ते को करवट देने के लिए ये एक सोची समझी साजिश थी कि उसके पापा का इस मर्डर में हाथ है, उसके मम्मा का हाथ है जी, ये तो सुसाइड केस है। बहुत सारे ने सुसाइड कह के अभी इसको बंद करने की कोशिश करी है इस फाइल को, लेकिन ये सरासर गलत है। देखो सच्चाई जानने के लिए धरातल पाक है। देखो दुख छोटा नहीं, दुख बहुत बड़ा है। आज अगर यहाँ इस घर में होया है तो यो दुख भाई कल ना किसी के भी घर में हो सका। मैं गलत अपने मुंह तक कुछ नहीं कहना चाहूँगा। अपनी राय देनी जी, वीडियो शेयर करनी है। मैं सचिन कुमार, सहयोगी तनुज पूनिया के साथ खोज हरियाणा। राम राम जी।